बिहार के सारण में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद लगातार विपक्षी दल मुआवजे की मांग उठा रही है और लगातार नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रही है। हमारे साथ हैं अभी जदयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं उस शराब कांड को? देखिए, जो भी हुआ है वो दुखद हुआ है और बिहार उत्पाद नीति के तहत जो भी तयशुदा प्रावधान है वो सारी चीज़ें, लेकिन राजनीतिक संदर्भ अगर इसके उठा रहे हैं तो मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई, सब लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं? संकल्प तो आपने लिया है, तो शराबबंदी पर आपकी समझ क्या है? ये चूँकि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परस्पर विरोधी बयान दे रही है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करिए। यहाँ के नेता कहते हैं कि हम, कुछ एक नेता कहते हैं शराबबंदी के हम पक्ष में हैं, कुछ नेता कहते हैं मुआवजा के लिए तयशुदा प्रावधान का। आज उनके प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी ने यह साफ तौर पर कहा कि ऐसे मामले में मुआवजा देना न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है, मेरी निजी राय है। तो ये परस्पर विरोधी बयान ऐसे सामाजिक सरोकार के विषय पर, इसलिए मैं तो यह समझता हूँ कि जब आपने संकल्प लिया है, हाँ, शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अगर कोई सलाह देना है तो सलाह निश्चित रूप से विपक्ष को देना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा में सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में शराब धड़ल्ले से मिल रहा है और सभी लोग जानते हैं इस विषय को, लेकिन महागठबंधन के नेता इसको नहीं जानते। देखिए, अब चिराग पासवान जी राजनीति में नए भक्ति रस में हैं। अब उनको उम्मीद जगह है कि कहीं हमको भी जगह होगा, मिलेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और वो अकेले हैं और उनके दल के माननीय सांसद उनसे अलग हो गए। अब उन्होंने मांग किया, मैं पार्लियामेंट का देख रहा था उनका मंतव्य, तो चिराग पासवान जी, आपकी पार्टी तो गुजरात में भी चुनाव लड़ी थी, तो मोरबी वाले पर नहीं कहा था आपने कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? वहाँ जो जहरीली शराब से लोग मरे तो वहाँ नहीं, अभी तो गुजरात में ही चुनाव लड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और ख़ास करके आज 5 दशक से ऊपर हो गया गुजरात के अंदर शराबबंदी लागू है, तो वहाँ क्यों ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं? अगर मानक अलग अलग क्यों? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन केवल बिहार में आएगा और दूसरे जगहों पर इस सवाल की जांच पड़ताल नहीं करता है? यह जानना देश, बिहार की जनता के लिए आवश्यक है। आप स्टैच्यूटरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। चिराग पासवान जी राजनीति में नए भक्ति रस में हैं। अब उनको उम्मीद जगह है कि हमको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगा, तो राजनीति में अपना व्यवहार का प्रकटीकरण कर रहे हैं। अच्छा, शराब से जुड़ी मामले जो हैं वो तो लगातार मिल रही है, तो सच्चाई है, तो आखिर सरकार की नाकामयाबी कहाँ पे है? नहीं, इसको देखिए, एक सामाजिक सरोकार का विषय है। हम यह कहते हैं कि शराबबंदी एक सही है या गलत है, पहले इस पर विश्लेषण होना चाहिए। इसके सकारात्मक प्रभाव पर तो कहीं चर्चा नहीं हो रही है। यह, इसको कौन इनकार कर रहा है कि छपरा में ऐसी घटना नहीं हुई है? जब ऐसे राज्यों में जहाँ 5-5 दशक से लागू है, वहाँ ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित हो जाती हैं, कोटा सिस्टम के तहत शराब लोग उपलब्ध कराते हैं, तो हम यह कहते हैं कि भाई मूल नीति पर मत करिए। हाँ, इसको प्रभावी तरीके से लागू कैसे किया जाए, इसमें कहाँ कमजोरी है, टोल फ्री नंबर है, सब कुछ है, इसका भी सामाजिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए ना। केवल राजनीतिक इस्तेमाल अगर शराब का आप करिएगा तो ये नशा है और इसका नशा बड़ा ख़राब होता है। 50% जो महिलाएं हैं, और हम तो चुनौती के साथ कहना चाहते हैं कि जो शराबबंदी के समीक्षा या पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, अपने अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बेटा बेटी से एफिडेविट करा करके दें कि शराबबंदी ख़त्म होना चाहिए कि नहीं। मानवाधिकार की टीम का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोग सच हैं, आप लोग सही में शराबबंदी को लेकर सफल हैं, तो टीम का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, टीम का विरोध नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो आपके लिए मानक महत्वपूर्ण है ना। आप बिहार में तो आपको मानवाधिकार का उल्लंघन नज़र आ रहा है, तो ये गुजरात में क्यों नज़र नहीं आया? आप दूसरे राज्यों के अंदर इसी प्रभावी तरीके से क्यों नहीं काम करना चाहते हैं? बाकी वो आए जाएँ, यहाँ सड़क उड़क भी अच्छा है, उसका एहसास भी उनको होगा कि बिहार में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, भाई सीबीआई ईडी तो कर रहे थे, बात समझ में आई, अब एनएचआरसी का भी आप लोगों ने उपयोग करना शुरू कर दिया, तो क्या संस्थाओं के दुरुपयोग के बदौलत ही राजनीति में आप प्रतियोगिता करना चाहते हैं? ये आपकी सोच, आपको मुबारक।